ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੂੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 26 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫॉर ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਚਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ 6x6 ਦੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਔਰ 1 ਟਨ ਕੂੜਾ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 38 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨਗਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ हैं। सर पहला तो ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप ये स्पेशल मशीन देखने के लिए आए हो? जी जी। क्या लगा आपको, कैसे पता चला भी हाँ यार इंडिया में इस तरह की मशीन लगी हुई है जो हमारे काम आ सकती है? कैसे आपको पता चला और कैसे आपने प्रोग्राम बनाया? जी, हमारे जोशी जी हैं, हमारे यहाँ के, हमारे नेपाल के हमारे दोस्त हैं, तो उनसे पता चला। फिर हमने वीडियो भी देखा इसका, 5-7 वीडियो देखा शर्मा जी का, तो बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग प्लान बनाए कि ये मशीन तो हमारे नेपाल के लिए बहुत फेवरेबल है, क्योंकि थोड़े जगह में ये यूजफुल है। इसके लिए बहुत सारी ज़मीनें नहीं चाहिए, 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो छोटी जगहों पे छोटे ज़मीन में और सुंदर मशीन का जो निर्माण इन्होंने किया है बहुत अच्छा है, हम लोगों के लिए बहुत सूटेबल लग रहा है। इसमें 1 टन वाला भी है, 5 टन वो बना सकते हैं। जब हम ऑर्डर देंगे तो 5, 10, 20, 25 टन जैसा ऑर्डर देंगे वैसा कर देंगे। बिल्कुल। तो छोटे छोटे जगहों पे जो छोटा छोटा वार्ड है, पतली पतली गलियाँ हैं, पतली पतली सड़कें हैं, वहाँ के लिए बहुत फेवरेबल है गंदगी को दूर करने के लिए। जो हम समझे यहाँ पे आके, यहाँ पे हमको डेमोस्ट्रेशन भी कराया गया, इसके थियरी भी बताई गई, प्रैक्टिकल भी करा के दिखाया गया, तो बहुत सूटेबल लगी हमको। तो मतलब कि कूड़े की प्रॉब्लम वहाँ भी है। सेम प्रॉब्लम जैसे इंडिया वाले सफ़र कर रहे हैं कूड़े का, सेम मतलब कि नेपाल में है। नेपाल में भी जो बॉर्डर सटा हुआ है, सारे चीज़ कल्चर धर्म सारा चीज़ मिल रहा है हम लोगों का, बोली भाषा सारा चीज़ मिल रहा है। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम तो सेम हो जाएगी। जी जी जी। तो आपको लगता है भी अगर इस तरह की मशीनें नेपाल में भी लगे हैं तो नेपाल में भी कूड़े का जो है परमानेंट जो है सलूशन निकल सकता है? जी जी, एकदम एकदम। बहुत सुंदर मशीन है। शर्मा जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने बड़े मेहनत के साथ इस मशीन का आविष्कार किया। और आपके पूरे पॉलिटिकल लीडर से भी अपील करना चाहते हैं, खासकर सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी, ये बहुत अच्छा काम किया, उनको अवार्ड भी दें। और उसके बाद इनका मशीन का पूरे देश में लगना चाहिए, इंडिया में भी, नेपाल में भी। हम लोग एकदम पूरा प्लान ऑफ एक्शन के साथ जाना चाहते हैं। और ये मशीन सिद्धार्थनगर नगर पालिका में लगेगी तो पूरे देश के मेयर आएंगे, देखेंगे इसको, तो सबको पसंद आएगी। सब लोग अपने यहाँ, कौन नहीं चाहता कि अच्छा चीज़ हमारे यहाँ लगे? तो अच्छा चीज़ हम लोग जब लगेगी तो पूरे देश के मेयर लोग आएंगे। हमको आशा है, विश्वास है कि ये मशीन पूरे नेपाल में फैलेगी फूलेगी। तो आप मतलब कि आप आए हो, विजिट करने आए हो, तो आप ऑर्डर साथ में देके जा रहे हो? हाँ, तो ऑर्डर हम देंगे, अभी इनसे बात करेंगे हम कितने टन का हमारे लिए सूटेबल होगा। हमारी टीम आई हुई है, हमारे वार्ड अध्यक्ष जी लोग आए हुए हैं, हमारे इंजीनियर आए हैं, जो आपका गार्बेज के जो हमारे मैनेजमेंट करते हैं वो भी आए हैं साथ में। अभी कुछ यहाँ पे छल फल करेंगे हम लोग, उसके बाद बताएंगे कितना ऑर्डर देना है, क्या देना है। तो ड्रोस मैनेजमेंट सिस्टम है जिन्हों ने ये मशीन जी है तैयार की है, उन्होंने ओनर साडे नाल उन्होंने गलबात करते हैं। सर अज नेपाल तो डेलीगेशन आया होया, तुसी मशीन तैयार की, एक बहुत वड्डी गल है और उस मशीन की वैल्यू भी पैगी, एक होर वड्डी गल है क्योंकि दूसरी कंट्री तो डेलीगेशन आना एक बहुत वड्डी गल है। और तुसी किस तरह का फील कर रहे हो? नहीं, मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ और बहुत अच्छे लोग मेरे यहाँ आए हैं और एक सॉल्यूशन को देख के आए हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और जैसे कि हमारे मेयर साहब आए हैं, नेचर अच्छी है और प्रोग्रेसिव नेचर की है जी, और इनको हमने दिखाया तो इनको हमारा प्रोजेक्ट पसंद भी आया, सॉल्यूशन इनको पसंद आया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमें ऑर्डर देंगे और हम इनके कूड़े की सफाई करेंगे। कुछ इस मशीन की खासियत जो है हमारे दर्शकों को भी बताएं आप। ये मशीन एक तो छोटी है जी, दूसरा एक किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है इसमें जी।
ना बदबू आती, ना आवाज़ करती है, ना धुआं निकलता। और ये टेक्नोलॉजी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। अच्छा। वर्ल्ड में पहली टेक्नोलॉजी है जो बगैर जलाए हुए कूड़े को प्रोसेस करती है, और वो भी कुछ मिनट में। अभी हमने लाइव डेमो दिखाया था, तो इसमें हम प्रोसेस करते हैं, जो मिक्स वेस्ट को प्रोसेस करते हैं, जैसा घर से निकलता है, गीला, सूखा, प्लास्टिक, अच्छा, रबर, उसको अलग करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर अलग अलग करके देते हैं तो अलग अलग प्रोसेस कर देंगे। हाँ। लेकिन वैसे मिक्स को करती थी ये प्रोसेस ये। और अभी हमने डाल के दिखाया है आपके सामने, 18 मिनट में हमने उसका पाउडर बना दिया। उस पाउडर को हम मल्टीपल यूज में इस्तेमाल करते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल यूज में आ जाता है, टाइल्स बना सकते हैं, उसके पाउडर के पैलेट बना के हम लोग कोले की तरह यूज कर सकते हैं। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये इंडिया की गवर्नमेंट जो है ये भी इसको सीरियसली लेके, जैसे मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत मिशन, ये इस मशीन के बगैर पूरा नहीं हो सकता। ये मेरा दावा है जी। क्योंकि जहाँ से कूड़ा निकलता है हम वहीं ख़त्म कर देंगे तो कूड़े के पहाड़ नहीं बनेंगे। कूड़े मैनेज करने पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 80 से 90% पैसा खर्चा होता है उस कूड़े को इकट्ठा करके लैंडफिल पे फेंकने के लिए। फिर वो बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, उनको खाली करने के लिए फिर करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। हाँ जी। और पॉल्यूशन होता है, गाड़ियों के चलने का डीजल, टायर घिसते हैं, मिट्टी उड़ती है, तो मेन पॉल्यूशन भी कम होगा। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि हमारी ये मशीनों को प्राथमिकता देके जगह जगह लगाई जाए। तो ये जो मशीन है 6x6 की, जो 1 टन कूड़ा जो है 6 से 8 घंटे में प्रोसेस कर देती है, इसकी क्या कॉस्ट है? अब कॉस्ट तो 50 से 60 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है। और लाइफ कितनी है? लाइफ तो हम इसको 20 साल 25 साल भी कह सकते हैं जी। और सारा जो है स्पेशल मटेरियल लगा हुआ है, इसमें स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है, तो 100 साल भी मेटल का तो कुछ नहीं होता जी। बाकी इलेक्ट्रिकल तो ये है कि रिपेयरेबल होता है, कहीं भी हम उसको कर सकते और हैं। खर्चा कितना है सर 1 टन का? डेली आप जाए 1 टन जो हम प्रोसेस करते हैं, 1 टन का बिजली का या मैन पावर का क्या खर्चा क्या पड़ता है? मतलब कि अगर हम कैलकुलेट करें, मशीन हमने खरीद लिया, खर्चा क्या पड़ता है? सर 150 रुपये आप समझ लो इसका है पर आवर का। 150 रुपये पर आवर का। हाँ जी। तो मतलब कि आप ये मान के चले भी 1000 रुपए के लगभग में 1 टन जो है कूड़ा प्रोसेस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, जब ये कूड़े का वेस्ट जो बचता है उसकी भी इनकम होगी वो, क्योंकि वो जो वो काम आ सकता है वो ये तो है नहीं भी वो वेस्ट है। नहीं, सेलेबल है वो। हाँ और जी। मार्केट में डिमांड भी है उसकी। जी। अब कोयले की कमी हर जगह है, कोयले की तरह यूज कर लें, जी। सीमेंट में मिला के टाइल में यूज कर लें, जी। सीमेंट का पार्ट कम होता है। तो देखिए, एक तो कूड़ा फेंकने का जो हजारों रुपए लगता है वो बचा, जी। अर्निंग अलग हो गई, इनकम भी हो गई उसके। तो ये तो आम की आम गुठलियों के दाम वाली बात हो गई ना। जी। तो जैसे मेयर साहब ने बताया अभी उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट है अभी वो सोच रहे हैं अभी बड़ी मशीन लें, तो इसका ये तो मिनिमम है, इससे बड़ी मशीनें भी आप सप्लाई करने की सोच रहे हैं या बना सकते हैं या कैसे रहेगा? नहीं, मशीनें हम बना रहे हैं। अभी पटना में हम 10 टन की मशीन अभी भेज रहे हैं, 25 टन की वहाँ भेज रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में 50 टन की मशीन हम भेज रहे हैं। जी जी। जिंदल स्टील वालों ने हमें अभी अप्रोच किया है, तो हम 50 टन की मशीन उनके लिए बना रहे हैं। बाकी 1-1 टन की तो वो जो है महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में और लुधियाना में, हिमाचल में, सब जगह जा रही हैं हमारी। ये 3 साल से मशीन यहाँ लगी हुई है। ये 3 साल हो गए इसको लगे 3 हुए? साल लगे हुए मशीन को हो गए। बड़ी बात है। और चंडीगढ़ प्रशासन ने मेरे को फर्स्ट प्राइज दिया है मेरी टेक्नोलॉजी को। जी। अगर वो इम्प्लीमेंट कर दें इसको तो शायद चंडीगढ़ सबसे सुंदर शहर बन जाएगा। तो आपने अपना यूनिट कहाँ लगाया हुआ है? ये मेरा मेन प्रोडक्शन जो बड़ी मशीनों का है वो तो बद्दी में है जी। और जो छोटी 1 टन वाली मशीन है उसका प्रोडक्शन हम मोहाली कर रहे हैं जी। और ये पंजाब बेस्ड जो है मेरा स्टार्टअप है। पंजाब बेस्ड स्टार्टअप है। और चंडीगढ़ में भी जो कूड़े का पहाड़, इतना बड़ा जो पहाड़ बना हुआ है, आपको लगता है उसका ये मशीन जो है सोल्यूशन निकाल सकती है? 100% सोल्यूशन है। जहाँ से ये कचरा निकलता है एट सोर्स ही हम जब खत्म कर देंगे तो पहाड़ पे जाएगा ही नहीं। जब पहाड़ पे नहीं जाएगा आपका पॉल्यूशन भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। तो हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस सेक्टर में जितना कूड़ा निकलता है उसमें लगाएं। मैं सेक्टर वाइज या मोहल्ला वाइज जो है इस तरह की मशीन लगी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें डिफरेंट तरह की कैपेसिटी है। और आपने पता ही होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है बल्क वेस्ट जनरेटर। तो उसमें क्या होता है कि जो आदमी 100 किलो कूड़ा जनरेट कर रहा है जो सोसाइटी, तो उसको वहीं पे प्रोसेस करना होता है। मैं उसको अपनी मशीन लगानी पड़ेगी? हाँ जी। तो उसमें अभी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं थी, तो सेग्रीगेट करके कंपोस्ट बना रहे हैं कोई कुछ, वो इफेक्टिव नहीं है। तो हमने एक ऐसी मशीन बना दी है वो सारे तरह के कूड़े को वही प्रोसेस कर देगी और बगैर पॉल्यूशन के, और उसका एंड प्रोडक्ट है, उससे भी अर्निंग होगी। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इस तरह की टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए। एक बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 6x6 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ 1 ਟਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕੂੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀਪਤ ਕਰਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਆਏ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਈਜ਼ ਲੱਗ ਜੇ, ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਲੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੋਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।